सूचना केवल हमारे विचार हैं, वित्तीय सलाह नहीं। निर्णय लेने से पहले खुद शोध करें। किसी भी लाभ या हानि के लिए हम उत्तरदायी नहीं हैं। आज हम देख रहे हैं बर्गर पेंट्स आई लिमिटेड के 2025-26 Q1 की स्टैंडअलोन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। स्टार्टिंग विद द सेल्स, पिछले क्वार्टर से सेल्स में 22% का इंक्रीज हुआ है, मगर कंपनी ने पिछले साल के मुकाबले 2% का सेल्स इंक्रीज रिपोर्ट किया। एक्सपेंसेस 20.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंक्रीज हो गए हैं, जो साल भर के 2% की राइज के साथ अलाइन करता है। क्वार्टरली एक्सपेंसेस के कंपैरिजन में सेल्स इंक्रीज होना दिखाता है कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया। ईयरली कंपैरिजन दिखाता है कि कंपनी ने इस साल अपनी परफॉर्मेंस में सुधार किया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो पिछले साल के कंपैरिजन में 3% अप हुआ है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर अराउंड 28% इंक्रीज हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन OPM एनुअल बेसिस पे 0% से इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 1% से इंक्रीज हुआ है। एक्सेप्शनल आइटम्स को ऐड करके अदर इनकम पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में -148% गिर गई, बावजूद इसके ईयरली डिक्लाइन -155% हुई है। इंटरेस्ट एक्सपेंसेस पिछले क्वार्टर से 1% अप हुआ, लेकिन ईयर ओवर ईयर डिक्रीज -2% हुआ है। डिप्रिशिएशन कॉस्ट में 4% का क्लाइम देखने को मिला और ईयरली बेसिस पे 6% का इंक्रीज देखा गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स एनुअली -3.5% डिक्रीज हुआ, लेकिन प्रीसीडिंग क्वार्टर से 24.5% बढ़ा है। इस साल कंपनी ने 25.5% टैक्स पे किया और क्वार्टरली कंपनी ने 26% टैक्स पे किया है। नेट प्रॉफिट ने ईयर ऑन ईयर -4% का डिक्लाइन दिखाया, लेकिन लास्ट क्वार्टर से 24% का इंक्रीज हुआ है। इस क्वार्टर में कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल मैनेजमेंट दिखाया। वहीं अगर एनुअल एनालिसिस की बात करें तो साल के दौरान कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। नेगेटिव नेट प्रॉफिट का मतलब है कि कंपनी प्रॉफिट के कंपैरिजन में नुकसान उठा रही है। अर्निंग्स पर शेयर EPS में ईयरली -4% का डिक्रीज देखा गया, लेकिन क्वार्टरली में 24% की बढ़ोतरी भी नजर आई। इस क्वार्टर में कंपनी का EPS अच्छा रहा और स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट दिखाया। बर्गर पेंट्स आई लिमिटेड के फाइनेंशियल स्नैपशॉट को रिव्यू करते हुए कुछ मुख्य ट्रेंड्स सामने आए हैं जो कंपनी की परफॉर्मेंस पे रोशनी डालते हैं। जून 2022 से जून 2025 तक बर्गर पेंट्स आई लिमिटेड की फाइनेंशियल जर्नी में सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। इस साल सेल्स में 1.5% की वृद्धि हुई है और पिछले 4 सालों में 19% की वृद्धि हुई है, जो एक निरंतर अपवर्ड ट्रेंड को दर्शाता है। पिछले 3 साल से सेल्स लगातार बढ़ती जा रही है, जो मार्केट एक्सपेंशन और कंज्यूमर डिमांड में वृद्धि को दर्शाता है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। इस साल एक्सपेंसेस 1.5% बढ़े हैं और 4 सालों में 17.5% का इजाफा हुआ है। इस साल सेल्स और एक्सपेंसेस एक ही रेट से बढ़े हैं, जो प्रोपोर्शनल इंक्रीज को बनाए रखते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का सफर स्टेडली ऊपर चढ़ रहा है, इस साल 1.5% की बढ़ोतरी के साथ और पिछले 4 सालों में 25% का नोटिसेबल राइज हुआ है। पिछले 3 साल से ऑपरेटिंग प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो कॉस्ट मैनेजमेंट और ऑपरेशनल कुशलता को दर्शाता है। नेट प्रॉफिट का सफर ऊपर की ओर चल पड़ा है, इस साल 7% की चढ़ाई के साथ पिछले 4 सालों में 25.5% की शानदार वृद्धि हुई है। पिछले 3 साल से नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है, जो फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूती देते हुए इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित करता है। EPS के लिए रास्ता कठिन रहा है, इस साल EPS -17% डिक्रीज हुआ और पिछले 4 सालों में कुल मिलाकर -19% की गिरावट हुई है। एक इजाफे के बाद पिछले 2 सालों में EPS गिर रहा है, जो कुछ चैलेंजेस को दर्शाता है जिन्हें स्ट्रेटेजिक रिव्यू की जरूरत है। चलिए अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। बर्गर पेंट्स इंडिया की शेयर होल्डिंग रिपोर्ट्स कुछ इस प्रकार की हैं, जो अननोन 2025 के तक चलता है। ये रिपोर्ट कंपनी के शेयर्स की डिटेल्ड जानकारी देता है, जिसमें प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स, पब्लिक इन्वेस्टर्स और सरकारी एंटिटीज शामिल हैं। पब्लिक हेल्थ शेयर्स का परसेंटेज 2025 के में 9.16% से 2025 के में 8.97% तक डिक्रीज हो गया। इस डिक्रीज से साफ है कि इस टाइम पीरियड में कंपनी में पब्लिक का हिस्सा डिक्रीज हुआ है। जब कंपनी के शेयर्स का अधिकतम हिस्सा प्रमोटर्स, FII, DII या गवर्नमेंट के पास होता है, तब ये माना जाता है कि कंपनी मजबूत हाथों में है, जो स्थिरता और मजबूत समर्थन को दर्शाता है और इस मार्केट की स्थिरता बनी रहती है। DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने अपना शेयर होल्डिंग 2025 में 10.11% से 2025 में 10.45% तक इंक्रीज किया। ये बताता है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी में अपना इंटरेस्ट 0.34% तक इंक्रीज किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग में थोड़ा डिक्रीज आया 2025 के से 2025 के में।
जो दिखाता है कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने अपने स्टेक को क्वार्टर टू क्वार्टर -0.15 से डिक्रीज किया है, जिसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स को पुल बैक किया है। ये था कंपनी का करंट शेयर होल्डिंग पैटर्न। आइए नजर डालते हैं कुछ प्रमुख प्रमोटर ट्रांजैक्शंस पर जो मार्केट के डायनामिक्स को रीशेप कर रही हैं। 27 जून 2025 को इंद्रजीत अमल मजुमदार ने 500 शेयर्स की बिक्री की 583.14 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.9 लाख। 12 जून 2025 को सुब्रता बैग ने 300 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 568.25 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 1.7 लाख। 6 जून 2025 को इंद्रजीत अमल मजुमदार ने 500 शेयर्स एग्जिट कर लिए 580 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.9 लाख। 30 मई 2025 को इंद्रजीत अमल मजुमदार ने 500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 565 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.8 लाख। 30 मई 2025 को शिशुपाल सिंह बोहरा ने 750 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 560.05 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 4.2 लाख। 28 मई 2025 को इंद्रजीत अमल मजुमदार ने 500 शेयर्स पोर्टफोलियो से हटा दिए 557 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, जिसका टोटल था 2.8 लाख। इस क्वार्टर की प्रमोटर डील्स के विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये जानकारियां नई इंसाइट्स प्रदान करती होंगी। अब नजर डालते हैं बर्गर पेंट्स इंडिया की स्टॉक रिकमेंडेशन पे। इस स्टॉक का करंट प्राइस 491.4 रुपीस चल रहा है। ICICI सिक्योरिटीज ने स्टॉक की सेल रिकमेंडेशन दी थी। उन्होंने स्टॉक का टारगेट प्राइस 470 का अनुमान लगाया था। रिकमेंडेशन के समय स्टॉक का प्राइस 526.55 चल रहा था, जो करंट प्राइस से -3.1% डाउन है। आज के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। स्टॉक लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।